हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास से क्लास। आज वर्कशीट नंबर 31 है और डेट है 29/2021। तो क्लास 10th की ये वर्कशीट बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला की। ठीक है, तो बेसिकली हम सेक्शन फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं? जैसे अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है, ठीक, और अगर मान लेते हैं कोई भी लाइन या कोई मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है, सपोज़ कीजिए, तो इस पॉइंट को यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो इंटरसेक्ट करने की है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो दो पॉइंट में डिवाइड करती है, मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे x, y पे डिवाइड कर रही है। ठीक है, और ये हमारा पहला पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो हमसे पूछेगा कि ये जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट बताइए, यानी कि इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताइए। या फिर इसमें हमें पूछ सकते हैं कि ये जो दो पार्ट में डिवाइड किया इनका रेशियो क्या है। तो बेसिकली हम रेशियो वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें सीखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला इज यूज टू फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो अभी हम इसके बारे में सीखेंगे किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर हमें पॉइंट निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरह से अगर y के कोऑर्डिनेट निकालें तो सेम टू सेम रहेगा, बस x की जगह हमें y यूज़ करना है। ठीक, और m1 m2 के रेशियो के अलावा हम k:1 रेशियो का भी हम यूज़ करते हैं और इससे निकालना हमारा ज़्यादा आसान हो जाता है। आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट हमने 5, -6 मान लिया और दूसरा हमने -1, -4 लेट किया। अब कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, और हमने जो रेशियो लेट किया वो k:1 लेट कर लिया। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? k को पहले -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -k आ गया, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 5 आ गया अपॉन में k प्लस का 1। ठीक, सिमिलरली y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? k को -4 से मल्टीप्लाई करना है तो -4k आ गया, फिर 1 को हमें -6 से मल्टीप्लाई करना है तो -6 आ गया और नीचे में k प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी हमारी। तो हम x के बदले क्या यूज़ करते हैं? 0। तो 0 इक्वल टू -k प्लस का 5 अपॉन में k प्लस का 1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 खत्म हो गया सारा, यानी कि क्या बचा हमारे पास? सिर्फ -k प्लस का 5 इक्वल टू 0, यानी कि -k इक्वल टू -5। तो हमारी जो k की वैल्यू आ गई वो 5 और 5:1 ले सकते हैं, या फिर 5:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमारे जो k की जो वैल्यू है वो 5 आ गई और हमारा जो रेशियो है जो 5:1 आ गया। अब उसने ये पूछा है कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें पता लग गया कि x की वैल्यू क्या है? 0 है। और अब जो हमारे पास k की वैल्यू आई है इसको हम इसमें डाल देते हैं y वाले में। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम डालेंगे, अगर k की वैल्यू 5 डालेंगे तो -20 हो जाएगा और -6 अपॉन में 6। तो कितना हो गया? -26/6। इसको 2 से डिवाइड हो रहा है तो -13/6। तो अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -13/6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो है वो उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर एंड्स आर 3,8 एंड 7,4। मान लेते हैं ये सर्कल है और ये इसका एक डायमीटर है। जो हमारे पॉइंट्स है वो 3,8 है और ये जो है वो 7,4 है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। हमें सेंटर निकालना है। तो सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी कि 3 और 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 10/2 5 आ गया। सिमिलरली अगर हम y निकालना हो तो 8 और 4 को ऐड करते हैं, कितना आ गया? 12 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया। तो हमारे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो 5,6, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है और ये हमारे यहाँ पे आंसर निकल जाएगा।
नाउ ट्राई योर सेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1,2, 4,y, x,6 and 3,5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। कोई पैरेललोग्राम है, सपोज कीजिए 1,2 है, ये 4,y है, ये x,6 है और ये हमारा 3,5 है। ठीक है, तो इसमें हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर मैंने इसको ओ लेट कर लिया तो ओ इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक हम निकाल सकते हैं, मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ये x कैसे निकलेगा हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, और y कैसे निकलेगा हमारा 2 प्लस 6 बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 4 आ गया। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अगर मिड पॉइंट हम बी डी निकालें तो यहाँ पे x कैसे निकलेगा 3 प्लस 4 7 बाई 2 निकलेगा, और y हमारे यहाँ पे 5 है और इधर में y है, तो 5 प्लस वाई बाई 2 निकलेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, चाहे ए सी लें चाहे बी डी लें, उनका दोनों का मिड पॉइंट ओ ही है, यानी कि ये वाला x जो है इसके इक्वल होगा और ये वाला y जो है इसके इक्वल होगा। तो मैं लिखता हूँ 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल है 7 बाई 2 के। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। सिमिलरली 2 प्लस 6, चाहे हमारे यहाँ पे वैल्यू 4 आई थी, तो डायरेक्ट लिखते हैं 4 इक्वल टू है 5 प्लस वाई बाई 2 के, यानी कि 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई, और y की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी 3 बचेगी। तो हमें इसमें x और y फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई है और y की वैल्यू 3 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, a एंड b आर रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3 बाई 7 AB। तो देखिए ध्यान से, जैसे कोई ये लाइन है और ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -2, और ये है हमारा 2, -4। P कोई पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे P है। तो उसने कहा है AP 3 है और AB के साथ में 7 है, यानी कि AP ये 3 है और AB के साथ में यहाँ से यहाँ तक ये 7 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, ओके, तो हमारे पास 3 और 4 क्या है, ये रेशियो निकल गया हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे, हमने P के कोऑर्डिनेट जो है x, y लेट कर लिया। तो हम x की कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 4 को -2 करेंगे तो माइनस का 8 बाई 3 प्लस 4 7, यानी कि माइनस का 2 बाई 7 निकल गया। y के निकालने, तो 3 को माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -12, और 4 को हम -2 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास -8 बाई 7, यानी कि -20 बाई 7। तो हमारे P के कोऑर्डिनेट हो गए -2 बाई 7 एंड -20 बाई 7, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 4, P and 1, 0 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है उसकी, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है जिसका ये डायमीटर है, इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, और जो हमारा पॉइंट है 4, P है और यहाँ पे 1, 0 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो हमने जो इसके कोऑर्डिनेट x, y लेट कर लिया है। ठीक, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो हम डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस P - 0 का स्क्वायर। तो ये 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का P स्क्वायर। तो P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस का 9, यानी कि 91 इक्वल टू P स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या आ गई √91। ठीक है, ये प्लस माइनस में हो सकती है।
तो हमारे पास p की वैल्यू निकल चुकी है। तो देखिए ध्यान से, आप जो x, y है यानी कि जो सेंटर है वो इस डायमीटर का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एक बार जो है हमें प्लस का 91 यूज़ करना पड़ेगा और एक बार हमें माइनस का 91 यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 4+1 यानी कि 5/2। और अगर हम प्लस का रूट 91 यूज़ करते हैं तो प्लस का रूट 91 प्लस 0/2। और अगर हम माइनस का यूज़ करेंगे तो माइनस का रूट 91/2। ठीक है, तो एक हमारा जो कोऑर्डिनेट ये हो सकता है और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा ये हो सकता है, यानी कि ये दो सेंटर पॉसिबल है।